जो आप बता रहे हैं, हमारे गांव के जो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते थे पहले, वो कहते थे कि चप्पल निकाल के सुबह सुबह चलो। बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से पढ़े थे, साइंस का पेपर तो अब पब्लिश हुआ होगा। साइंस का पब्लिश हुआ, लेकिन वो शुरू से ये बात कहते थे। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा था। इसीलिए आज हम फिर से करें विश्वगुरु बन जाएंगे। कैसे विश्वगुरु बन जाएंगे? हमारी आदतें सारी घटिया हो गई है, हम विश्वगुरु बन जाएंगे। हम विश्वगुरु थे, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पूर्वजों ने गलती क्या की, संस्कृत को बढ़ावा देने के चक्कर में पकड़ के रख लिए कि वही वेद पढ़े जो संस्कृत जाने, इसको प्रोपेगेट नहीं किए। लैटिन ग्रीक होते हुए अंग्रेज के द्वारा मेडिकल साइंस को प्रमोट किया गया, प्रोपेगेट किया गया, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में मॉडर्न मेडिसिन का राज है। ये प्रोपेगेट नहीं हुआ। और अब वो अंग्रेज और वो लोग हमारी आयुर्वेद और हमारे योग को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। कैरोलिन मिस, इंट्यूटिव जर्नलिस्ट अमेरिका, उसने बुक पब्लिश की 7 चक्रास। हाँ। इंडिया के अष्टांग योग सीख के गई। हिरोशी मोटोयामा, जापानीज, मुंगेर योग विश्वविद्यालय बिहार में आके योग सीखा। उसकी किताब 1,58,000 की किताब है। 1,58,000 किताब है योग पे। और सीख के गया बिहार से। एडवर्ड ब्रैंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वेद का, हिंदुस्तान आके रहा। इस तरह से अनगिनत नाम मैं बता सकता हूं जो वहां के हाईएस्ट लर्नर हैं, वो हमारे यौगिक पद्धति को सीख के गए हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई? अब ये सुन के लोग कहेंगे कि जो भी सांस वांस इधर उधर करना सिखा रहा है उसको फॉलो कर लो। इडियट हैं, उनको खुद नहीं पता है। महर्षि पतंजलि ने कहा था योग क्या है। अब इसी पे बता देता हूं, मूवमेंट की बात मैं कर रहा था। तो अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं तो मूवमेंट में योग करें। अब योग क्या है, महर्षि पतंजलि से लोगों ने पूछा, तो महर्षि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। योग कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो बोला गुरुजी कैसे? तो बोला अष्टांग योग, यही मार्ग है। क्या है अष्टांग योग में? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पहले के 5 अंग यम नियम, कैसे आपका संयमित जीवन हो, क्या खाएं क्या पिएं, कब सोएं कब जागें, मन में लालच न हो, ये सारी चीजें। यम नियम में हाइजीन रहें, दूसरों की चीज हड़पने की ये ना हो, ये करते हुए आसन, योगासन। योगासन में बहुत सारे योगासन हैं, कुछ नहीं है तो 4 आसन तो आप कर सकते हैं। मयूरासन, भुजंगासन, वृक्षासन, इस तरह से 4 आसन भी कर लें, बहुत है आपके लिए। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम कंट्रोलिंग एयर ब्रेथ, इसको सिंक्रोनाइज करें। मॉडर्न साइंस क्या करता है, जब डीप इनहेलेशन करते हैं तो लंग्स के बीच में जे रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, वेगल टोन आपका बढ़ता है, हार्ट रेट डाउन, ब्लड प्रेशर डाउन। मॉडर्न साइंस डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा चुका। ब्लड एसिड लेवल कम होता है, आप अच्छा फील करते हैं। प्रत्याहार, कॉन्सेंट्रेटिंग ऑल माइंड फोर्सेस। लोग कहते हैं आंख बंद करते हैं लेकिन ध्यान बहुत भटकता है। ध्यान तो भटकेगा क्योंकि यम नियम आसन नहीं हुआ, प्राणायाम नहीं हुआ, तो प्रत्याहार कहाँ से होगा? ये 5 चीजें आपको करनी पड़ेगी। और धारणा ध्यान समाधि, ये 3 अंग अब घटित हो जाएंगे। अगर 5 चरण आपने कर लिया तो तीनों अंग अब घटित होंगे। समाधि का लोग मतलब समझते हैं मोक्ष की प्राप्ति, मतलब मर गए, नहीं। समाधि मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप जीवित इसी संसार में कमल की तरह खिलेंगे, कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह खिलखिलाएंगे। इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी से ना लिया जाए। मतलब आपकी शुद्धता इतनी होगी कि सांसारिक जीवन में रह के देखिए, कमल तो वही है जो कीचड़ में खिल ले। वो कमल क्या डिस्टिल वाटर में खिले? अगर जंगल में जाके कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, तो फिर जंगल में क्यों हो? बात तो सही है। संसार में आके रहो, तुम्हें अगर सारी चीजों की इच्छा खत्म हो जाए तो मान लेंगे कि योगी हो। बात तो सही है। तो ये हो गया सेकेंड एम, मूवमेंट। थर्ड एम, माइंड स्टफ। माइंड, ब्रेन ऑर्गन है। माइंड, ये ऑर्गन जिस तरह से सारी चीजों पे हमारा काम करता है, सोचता माइंड। माइंड स्टफ, चित्त, जो मैंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा। आपका तनाव का स्तर, दूसरों से कंपैरिजन करने का स्तर, ये सब खत्म होने लगेगा। माइंड स्टफ, एम एंड एस, स्लीप। नींद आपकी 7 से 8 घंटे बिल्कुल सुडौल नींद होनी चाहिए। सुडौल नींद का सबसे बड़ा दुश्मन आज हो गया है स्क्रीन, मोबाइल। इसके लिए मैं हर समय कहता हूं 2 घंटे सोने के समय से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद। जो आज के लोगों के लिए बहुत टफ काम है। बिस्तर पे स्क्रीन आप रखे हुए हैं, सर के बगल में रखते हैं लोग, हर नोटिफिकेशन से तो रात को नींद टूटती है। बिल्कुल। वाईफाई का राउटर आपका ब्रेन सिग्नल को डिस्ट्रैक्ट करता है, मोबाइल का डाटा ब्रेन सिग्नल को डिस्टर्ब करता है। ये आपको बंद कर देना चाहिए 2 घंटे पहले।
कैंसर के कारक भी हैं क्या? देखिए, इस पे बहुत सारा कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट अभी तक आया है। कुछ रिपोर्ट कह रहा है कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ा रहा है, कुछ कह रहा है ब्रेन ट्यूमर नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी डिस्टर्ब करता है, ये हर स्टडी कह रही है। और उससे तमाम रोग पैदा होते हैं। तमाम रोग पैदा होते हैं, जैसे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, ये तो डिक्लेयर्ड है। ब्लू लाइट आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए। अच्छा। नाइट लैम्प के फॉर्म में, या कोई स्क्रीन, टेलीविजन, कंप्यूटर, एलेक्सा जैसे डिवाइस, ये आपके कमरे में ऑफ होना चाहिए सोने से पहले। अच्छा। जितना डार्क हो, ब्रेन में जो मैंने बताया सर्काडियन रिदम, मेलाटोनिन सेक्रेट होगा, गहरी नींद आएगी। बिल्कुल आप एक स्टेज में सोएंगे, सुबह जगेंगे फ्रेश। तो 7 से 8 घंटे की नींद। अगर MMMS इसको पूरी तरह से अपने उतार लें तो लोगों को लग रहा है तो बहुत कठिन है। नहीं, बाजारवाद ने आपको समझा दिया कि बहुत कठिन है। यही एकदम यही मेरा क्वेश्चन था आपसे, मैं जो अभी पूछने वाला था वो यही कि जो आप बता रहे हैं, जो मेरे बेडरूम में है, मेरे किचन में है, मेरे शरीर में, मेरे मतलब मेरे साथ जो चीजें चल रही हैं, वो तो बाजार ने तय किया है। आप अपनी बाजार में पहले हम लड्डू का भोग लगाते थे, घर पे बना के लड्डू का वो करते थे, त्योहार मनाते थे। अब तो आज तो चॉकलेट के साथ त्योहार मनाया जाता है। आप जिन डिवाइसों की बात कर रहे हैं वो बाजार ने दिया है, उसने मजबूरी बनाई है हमारी। तो मुझे लगता है ये बीमारियां भी बाजार थोप रही हैं। अब देखिए, ऐसा है कि साइंस तो अच्छी चीज़ें लाता है। जब मैं MBBS का छात्र था तो एक रिसर्च पेपर जर्नल लेने के लिए मुझे नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी दिल्ली आना पड़ता था। आज कोई भी रिसर्च किसी भी देश में हो, नेक्स्ट आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर पे अवेलेबल है। तो साइंस ने अच्छी चीज़ दी, लेकिन जो मुहावरा है कि बंदर के हाथ में नारियल दे दिया, चीजें दी लेकिन ये नहीं बताया कि इस्तेमाल कैसे करो। अगर इसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करें तो ये सच है कि आज का जनरेशन हमसे बहुत आगे है टेक्नोलॉजी के कारण, साइंस के कारण। ये साइंस का देन है, लेकिन उसको ये नहीं सिखाया गया कि कैसे इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें। ये भी सच है कि डिजिटल वर्ल्ड में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। रीडिंग को मैं कहता हूँ एक्टिव पैसिव टाइम। पैसिवली आप बैठे हैं लेकिन ब्रेन आपका टास्क कर रहा है एक्टिव, ये गुड है ब्रेन के लिए। एक्टिव पैसिव टाइम जब आप पढ़ रहे हैं। पैसिव टाइम मतलब शरीर भी बैठा है, माइंड भी जॉम्बी स्क्रॉलिंग कर रहा है। जॉम्बी मतलब जो देखते होंगे, जॉम्बी का सर से कटा हुआ और चल रहा है वो। तो आप सर से कटे हुए हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बस मोबाइल में रील, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं। 1-1.5 घंटे बाद आपको पता चलता है मैं क्या कर रहा हूँ। न्यूयॉर्क की एक स्टडी है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान एक महीने में 12 किलोमीटर थंब से स्क्रॉल करता है। 12 किलोमीटर एक आदमी एक महीने में 12 किलोमीटर स्क्रॉल करता है मोबाइल पे एवरेज। तो कुछ लोग ज्यादा भी करते होंगे, कुछ कम करते होंगे। अब बताइए कि इतने तो आप पैदल भी नहीं चल रहे हैं, आज के डेट में तो नहीं चल रहा है। तो इससे डिजिटल डिमेंशिया नाम की एक बीमारी फ्रेंच न्यूरोसाइंटिस्ट ने बताया। डिजिटल डिमेंशिया मतलब भुलक्कड़पन होना, एकाग्रता में कमी होना, हम लोग भी फेस करते हैं। बेचैनी होना, हम लोग भी फेस करते हैं। और 2 डी एडिक्शन क्लिनिक बनाया गया। 2 बीमारियां काफ़ी कॉमन होंगी, नोमोफोनिया एंड फैंटम रिंग। नोमोफोनिया मतलब नो मोबाइल फ़ोन। इंसान को लगता है मेरा फ़ोन कहाँ गया, मेरा फ़ोन कहाँ है, बेचैन होने लगा, एंग्जाइटी, पैनिक डिसऑर्डर। फैंटम रिंग, उसको अपनी फ़ोन की घंटी सुनाई देती है, अब मेरा फ़ोन तो नहीं है। फॉर एग्जांपल किचन में काम कर रहे थे या कहीं कुछ कर रहे थे, सडनली लगा फ़ोन मेरा बज रहा था, देखने गए फ़ोन नहीं बज रहा था। फैंटम रिंग अपने घरों में होता है ऐसा। ये आप एडिक्ट हो चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या कर सकते हैं कि संभव है छोड़ना? बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाएं, आप उसके गुलाम ना बन जाए। आपके फायदे के लिए जितना काम टेक्नोलॉजी से आप ले सकते हैं लें। पोस्ट कार्ड की चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ेगी, अंतर्देशीय पत्र नहीं लिखना पड़ेगा, आप तुरंत व्हाट्सएप पे, ईमेल पे मैसेज किसी को भेज सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन आप जब एंड्रॉयड पे या iOS पे भी देखेंगे तो एक आता है कि आपने स्क्रीन टाइम कितना कंज्यूम किया है, उसको एनालाइज कीजिए पर वीक। आप देखिएगा 70 to 80% बेवजह था, आपकी ज़रूरत नहीं थी। है ही ऐसा ही है। हम लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, अपने टेबल पे होते हैं, सारी मीटिंग्स निपटा लिए, सारे काम निपटा लिए, तो फिर फ़ोन पे चले जाते हैं। कुछ नहीं तो हम बस यूं ही ऐसे करते रहते हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है, फिर भी ऐसे करते रहते हैं उसको, और लगता है ये आदत सी हो गई है। अच्छा, क्या है ना मज़ेदार बात, हमारी जो ये बातचीत हो रही है, मैं अमूमन अपने शो में इतना नहीं चुप रहता हूँ, लेकिन इसलिए चुप हूँ कि ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। हम नहीं, हमारे साथ के जो हमारे टीम मेंबर वो भी ये काम करते हैं, और हमें ये नहीं पता कि ये हमें एक तरीके से बीमार बना रही है। बिल्कुल, कई किस्म की बीमारी। ये तो मैंने मेंटल इलनेस की बात कही जिसमें डिजिटल डिमेंशिया, नोमोफोनिया, फैंटम रिंग,
शारीरिक बीमारी, ऐसे लोगों में मोटापा की समस्या हो गई है, सेंट्रल ओबेसिटी मतलब पेट पे मोटापा हो गया, सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम, छोटे जॉइंट्स जिसको स्मॉल जॉइंट्स कहते हैं, इसमें आर्थराइटिस का होना पता ही नहीं था। आज से 30 साल पहले ये समस्या नहीं थी आर्थराइटिस, अनलेस कि मरीज को रिमोटॉइड आर्थराइटिस ना हो, तो स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस पता नहीं था। बाकी मांसपेशियों का कमजोर होना, लोग इस तरह से स्लाउच करके बिस्तर पे बैठे मोबाइल चलाते हैं, बैक पेन की समस्या बढ़ गई। तो प्रैक्टिकली आप मेंटल, फिजिकल हर तरह से बीमार हो रहे हैं, और लंबे समय में इसका अल्टीमेट असर इनडायरेक्टली आपके मोटापा के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ा रहा है। तो क्यों बीमार होना है? आप बताइए कि हम जापान से तो आगे नहीं है टेक्नोलॉजी में। नहीं है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है इचिगो इची। अच्छा, इचिगो इची कॉन्सेप्ट क्या है कि बी इन प्रेजेंट, माइंडफुलनेस के साथ रहना है, और जो जब काम करो तभी उसी काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। ओके। तो वहाँ पे टी जोन है उनका। अच्छा। जब चाय पीने बैठते हैं तो वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं है। जहाँ खाना खाने जाएंगे तो वहाँ घर में मोबाइल अलाउड नहीं है। एट द सेम टाइम वहाँ पे जब बातचीत करेंगे तो दो व्यक्ति अगर बैठा है तो ये दोनों व्यक्ति अपने एक दूसरे के लिए बात कर रहा होगा, ना कि तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा होगा जिसका कोई मतलब नहीं है वहाँ। मतलब उस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जीते हैं। और कहाँ से कल्चर उन्होंने लिया? ज़ेन, उनका ज़ेन बुद्धिज्म कहा जाता है, लेकिन बेसिक हमारे यहाँ से गौतम बुद्ध का जो प्रीचिंग चला, जो हिंदुस्तानियों ने छोड़ दिया करना, सचेतन की अवस्था, माइंडफुलनेस, जब जहाँ हो बस उस चीज़ के लिए जियो। जापान आगे है, हम पीछे रह गए। ये इतना